इकट्ठा होना हुआ है और आप सभी साथी एक छोटे से बुलावे पर हाजिर हुए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो मुख्य बुलाने की वजह है, जिस तरीके से देश में अमन अमान को खराब करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, देश के आज़ादी के इतिहास में शायद वो दिन सबसे कलंकित दिनों में से था, जिस दिन एक अक़लियत के एमपी को सत्ता पक्ष के एमपी ने अति निंदनीय, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके, उस शब्द का इस्तेमाल करके जो पूरी दुनिया में घृणित शब्द है आतंकवादी, उसका इस्तेमाल देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में इस्तेमाल किया गया। ये आज़ाद भारत के हर अमन पसंद इंसान के लिए बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। इसी सिलसिले में आज जो आपको तकलीफ दी गई है पूरे मेवात क्षेत्र की तरफ से, मैं अपनी तरफ से इसका विरोध जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा 29 तारीख शुक्रवार के दिन। क्योंकि अभी तक इस तरह की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, बीजेपी पार्टी को करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं की गई। उसी सिलसिले में शुक्रवार को एक ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी महामहिम राष्ट्रपति जी से कि ऐसे अभद्र व्यक्ति को लोकतंत्र में एक आम इंसान की तरह रहने लायक भी नहीं है, जबकि उसका स्थान एक पार्टी ने जो फिरका प्रस्ती का काम कराने का काम किया, और उसके खिलाफ सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये रही कि जो दो सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हर्षवर्धन जी, रविशंकर प्रसाद जी, उसके इस कृत्य पर बजाय उनको डांटने के, रोकने के, डपटने के, शर्मिंदगी महसूस करने के, उसके ऊपर हंस करके उसको एक किस्म से प्रोत्साहित किया जा रहा था। न केवल इस एमपी ने देश की जनता को शर्मसार किया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। पूरी दुनिया में भारत के अमन और भाईचारे के गहवारे पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। ये न केवल हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने देश की छवि को खराब करने का भी काम किया। इसके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए और इसकी तुरंत लोकसभा की सदस्यता से इसको बर्खास्त करना चाहिए। और क्या वजह थी कि जो मम्मन जी ने, जो विधायक हैं हमारे मेवात से, फिरोजपुर झिरका से, उन्होंने एक रिटलेशन स्वरूप, एक प्रतिकार स्वरूप विधानसभा में एक शब्द इस्तेमाल किया था, उसको इतनी बड़ी सजा दी गई कि उसको पूरे मेवात में जो अमन अमान साजिश के तहत जो दंगे कराए गए, उसके लिए उनको दोषी ठहराया गया। और एक मेंबर पार्लियामेंट, एक अपने साथी पार्लियामेंटेरियन को इस तरह से अभद्र टिप्पणी करके, जाति सूचक शब्द करके, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, जो शब्द उसके पास थे घृणा के, वो सभी शब्द उसने इस्तेमाल किए और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। ये इस बात को साबित करता है कि आने वाला वक्त देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये संविधान और भारत जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके लिए भी, उनकी आत्मा के लिए भी ये झकझोर देने वाला दिन था। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम मेवात के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाली 29 तारीख को भारी तादाद में प्रोटेस्ट में हिस्सा लें और अपनी आवाज़ उन गूंगे बहरे सरकार तक पहुंचाने का काम करें जो इस देश के अमन और भाईचारे के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो मैं मुझे उम्मीद और भरोसा है कि हमारे देश की शांति प्रिय जनता, चाहे वो किसी धर्म से, हमारा देश, मान्यताएं हमारी अलग हो सकती हैं,
लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स सबकी एक है। अमन परस्त जो मेजोरिटी के हमारे भाई हैं, चाहे वो अपने हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले, उन सभी को भी मैं ये मानता हूँ जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन सबको भी इस बात का बहुत ही दुख है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः मेवात की जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 29 तारीख को जो प्रोटेस्ट दर्ज किया जाएगा मेवात में, महामहिम राष्ट्रपति जी को डीसी के मार्फत एक ज्ञापन देने का काम हम करेंगे। इसके लिए आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र का जो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, मेवात में कम से कम आप लोगों ने इस बात को भली भांति निभाया है। मेवात की पत्रकारिता पर हमें गर्व है कि आप निष्पक्ष तरीके से सभी की बात वहाँ उठाते हैं। हमारी बात भी जन भावना को आप आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे।